मेरे पिता दशरथ जी सुनेंगे तो विचार करेंगे मेरे बेटा के बराबर कोई कायर नहीं जो पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो देश की रक्षा क्या करेगा। गीत बोला रामन बोला जाता है प्रभु श्री राम जी बोले भक्तरा जब तुम मर ही रहे हो तो मेरी एक इच्छा है क्या मांगो वरदान भक्तराज बिछुड़ दीवार देंगे आज ये इच्छा ही हमारी है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है मानो क्या माने। गीत राम जी की गोदी में तो था ही राम जी की ओर देख करके बोला राम बड़े भोले हो हमसे कह रहे हो मांगो तो हम तुमसे मांगे क्या। देने वाले की स्थिति ऐसी है देंगे कहा नाथ आज आप देखो विराग भेषधारी है। आप तो बाबा भेष में हो वैरागी हो। आजकल जो बाबा होते हैं उन पे कछु नहीं होता है 50 रुपया कमंडल तो संग में होता है और तुम पे तो शोक नहीं है। प्रभु श्री राम जी बोले तो क्या तुम मुझे जानते नहीं जानते नहीं हो कौशले रमेश अखिलेश भुवनेश वैकुंठ को बिहारी में अगर ब्रह्मांडाधीश्वर जगत का नियंता जगत का भरण पोषण करने वाला लक्ष्मी का पति अभी तो कौशल्य राजा भी क्या नहीं दे सकता। गीत हंस करके बोला राम तुम बड़े भोले बोले क्या गलती हो गई। गीत बोला इस समय हम कहाँ हैं। राम जी बोले तुम मेरी गोदी में हो कि तुमने गोदी ले लिया बोले गोद में उठा लिया तुमने। गीत बोला तुम्हारे विवाह को कितने वर्ष हो गए लगभग 20-25 वर्ष तो हो ही गए अभी तक कोई पुत्र तो हुआ नहीं। जब तुमने मुझे गीत गोद ले लिया तो गोद ले लिया गीत को आपने तो सारी संपत्ति को भयो अधिकारी आपकी पूरी संपत्ति का अधिकारी तो मैं हो ही गया जब तुमने गोद ले लिया है और दूसरा कोई पुत्र भी तुम्हारे है नहीं है। संपत्ति के मालिक तो हम हो ही जाएंगे। इसमें तुम क्या मेरे ऊपर दया कर रहे हो। राम जी इतने प्रसन्न हो गए जब संपत्ति के मालिक बने ही आए हो तो अपने शरीर को छोड़ो आओ तन तन ताक जाओ मन
गीत बोला महाराज कहना तो सरल है लेकिन निभाना कठिन है। कैसे? हम तुम्हारे धाम जाएंगे और जब शरीर को लेकर के जाएंगे तो तुम्हारे धाम में तुम्हारे सेवक हमको प्रवेश भी करने नहीं देंगे। जब शरीर को लेकर आप भेज रहे हो तो आप हमें कोई चिट्ठी दे दो, अपनी कोई निशानी दे दो। जब निशानी को हम दिखा दें तो हमारा अंदर प्रवेश हो जाएगा। तो गीत के ऐसे पवित्र भाव भरे वचन सुन करके मेरे प्रभु श्री राम जी ने गीत के ऊपर ऐसी कृपा की। बोले तुम चिट्ठी मांग रहे हो, टिकट मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, अरे अपने शरीर को छोड़ो और मेरे रूप को प्राप्त करो। तो भगवान जी उस गीत को अपना ही रूप प्रदान कर दिया। तुलसी नाम लिख रहे गीत गीत रूपा भगवान की लीला है। कैसी भगवान कृपा कर रहे हैं। जय हो, आप तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हो। द्वारकाधीश भगवान आपके मनोरथ पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देखो भगवान कितनी जल्दी परमिशन करते हैं कर्म मुक्ति के अनुसार। जो क्रम मुक्ति होती, जब क्रम मुक्ति होती है तो रामचरितमानस के आधार पर भगवान जब कृपा करते हैं। अनेकों योनियों में ये जीव भटकता हुआ पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम जलचर थलचर नभचर नाना जे जल चेतन जीव जहाना। जलचर भी बनता है, नभचर भी बनता है, थलचर भी बनता है। उनमें
जब ये जीव सुरेश जी सब तरीके से भटकता हुआ मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, लाखों वर्षें लग जाती हैं इसको मरते जीते, तब भगवान कहीं कृपा करते हैं, तब कबहू की कर सो सबकी नहीं, कबहू की कर करुणा नर देही, तब इसे मानव शरीर प्राप्त होता है। तब भगवान की कृपा हो जाती है। तब क्रमति में भी पहले ये शूद्र योनि में आता है, शूद्र योनि, और उसमें भी एक नहीं प्रजाति, उसमें भी अनेक है, उन सबको भोग लेता है अच्छे ढंग से, तब ये इसका प्रमोशन होता है, तो उसमें फिर ये वैश्य परिवार में जन्म लेता है, उसमें भी अच्छे ढंग से उसे भोग लेता है, तब इसे क्षत्रिय परिवार में जन्म मिलता है, उसको भोग लेता है, उसके बाद में इसे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, उसमें भी कई जन्म बीत जाते हैं। जब इसका संयम नियम होता है, तब ये जाकर के फिर सन्यासी होता है। सन्यासियों में भी अनेकों जन्म सन्यास धारण करने पर भी परमहंस गति को प्राप्त होता है, और परमहंस गति, परिव्राजक इत्यादि इन सिद्धियों को पार करने में उसे बहुत समय लग जाता है, तब कहीं उसका प्रमोशन होता है। आज भगवान ने गीत के ऊपर ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है गीत के ऊपर कि एकदम सबको देख के एकदम प्रमोशन होते चले गए। गीत दे अपाजे धारे हारी रूपा, भगवान के रूप को प्राप्त कर लिया, तो विचार करो, भगवान चाहे तो क्षण में मूकं करोति वाचारं पंगुं लंघयते गिरं यत्ति कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। हमारे पड़ोस में देखो, बगल में बैठे हैं चेतन पंडित जी, शरीर से भी बेचारे स्वस्थ नहीं है, और ऐसी अमरनाथ भगवान की कृपा भई कि थोड़ी उम्र में, थोड़े समय में, और सब उनके प्रमोशन होते चले गए, और बाबा अमरनाथ ने अपनी शरण में बुला लिया, और बाद में जो गए तो अखबार के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तुम समझ रहे हो कि बादल फट गए और अनेकों यात्री उसमें फंस गए और किसी का पता ही नहीं है। तो विचार करो, भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो जीव का उद्धार होने में देर नहीं लगती। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। त्याग करके भगवान के रूप को पा करके, भगवान का दोनों हाथ नहीं, अब तो चार भुजा हो गई, चारों हाथों से स्तुति, हाथ जोड़ता है और मुख से अनेकों प्रकार की भगवान की स्तुति करते हुए सबके देखते देखते शरीर धरती से उठ करके अपने आप धीरे धीरे आकाश की ओर जा रहा है। इस दृश्य को देख करके सब देवता गीत का स्वागत कर रहे हैं। धन्य जटायु समको नहीं, धन्य जटायु समको नहीं।
बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बड़े लोग दुखी थे, गुरुदेव भगवान का संग उन्हें मिला तो उनका ये लोक भी बन रहा है और परलोक भी बनेगा। आज उनकी याद में जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव उनके चरणों में समर्पित होकर के समर्पण भाव से जो हम और आप मना रहे हैं, गुरुदेव भगवान हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है। संतों की बड़ी कृपा, स्वामी बालकानंद जी महाराज, रविंद्रानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज, करुणानंद जी महाराज और भी उनके परम शिष्य हैं। तो हम सभी उनके शिष्यों से निवेदन करेंगे कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सभी लोग सादर आमंत्रित रहें, पधारें और गुरुदेव भगवान के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर अपने जीवन को कृतार्थ, जैसे गुरुदेव भगवान का लगाया हुआ बाग इसी तरीके से हरा भरा बने रहे और ऐसे मंगल शुभ कार्य हमेशा होते ही रहे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज कोई पूछ रही है, क्या पूछ रही है? महाराज समझ में नहीं आ रही। और पक्षी है और मांस खाने वाला है। मनुष्य तो बड़े बड़े संयम करते हैं, बड़े बड़े नियम का पालन करते हैं और गीधनी ऐसा कुछ नहीं किया और फिर भी भगवान ने उसको वो गति दी जो योगियों को भी नहीं मिलती। आपने कथा सुनी है? प्रेम से बोले शंकर भगवान की। नारद जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, थोड़े बहुत भक्त नहीं, अनन्य भक्त हैं। 24 अवतारों में नारद जी की गिनती है। नारद जी जैसे योगी को ठुकरा दिया, फटकार दिया, नारद जी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भगवान क्या बोले? व्याकुल रोगी योगी मांगते रहे, परंतु नारद जी को वो गति प्रदान नहीं की जो गीत को वो गति दी। ऐसा गीत में क्या देखा? भगवान शंकर बोले पार्वती
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, जो परोपकार करता है। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करने का जो फल है, ऐसे परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग कछु दुर्लभ नहीं। हमारे गुरु बाबा कहते थे, एक कतली था, कतल करता था, किसी तरीके से सत्संग में आ गया, सत्संग में आ गया तो उसने सत्संग सुना, तो सत्संग में बात निकली, जो दूसरों को सताता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। उसके बाद में देर तक सत्संग चला, सब तरीके की बातें सत्संग में आई, तो उसने सुना, राजा राष्ट्रकृतं पापम राज्य पापम पुरोहितः भर्ता च स्त्री कृतं पापम शिष्य पापम पुरस्तः। प्रजा के द्वारा जो पाप बनता है, तो प्रजा के द्वारा किया हुआ पाप राजा को भोगना पड़ता है। राजा के द्वारा जो पाप बनता है, राजा के कुल पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री के द्वारा किया हुआ पाप पति को भोगना पड़ता है। शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। तो उस कतली ने विचार किया, अपने मन में विचार किया, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। तो उसके मन में विचार बना कि अभी तक हमने कोई गुरु नहीं बनाए हैं, तो चलो किसी को गुरु बना ले। तो गुरु तप करके, जप करके, ध्यान करके उन पापों को खाक कर देंगे। तो बाबा जी के पास गया, बाबा जी हमें चेला बना लो। बाबा जी बोले हम इस चक्कर में पड़ते
नहीं है। बोले महाराज हमें तो चेला बनाना पड़ेगा। तो बोले तुमने कितने कत्ल करे? बोले 70 कत्ल कर लिया। महात्मा घबरा गया, खुद तो नरक में जा ही रहा है और हमें और खींचे ले रहो, हम तुझे चेला नहीं बनाएंगे। बोले हमें तो बनाना पड़ेगा। बोले न बनाया तो जेल करेगा, तो बनाए जाओ तब। महात्मा घबराया, तुम 70 की जगह पे 71 न हो जाओ। महात्मा ने एक लाल झंडी कही और कहा जा झंडी को ले जा, लाल है और तू तीर्थ कर। किसी तीर्थ में जाएगा तो तीर्थ के प्रभाव से पाप कम होंगे, तो ये तेरी झंडी लाल की जगह पे भूरी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी। जब झंडी सफेद हो जाए तब तू आ जा। ले झंडी चल दिया, एक जंगल में होकर के निकला। सावन का महीना, एक भैया अपनी बहन की ससुराल से विदा करा के ला रहा था। बीच में 10 लफंगा मिले, स्त्री पर जेवर देख करके उन्होंने जबरदस्ती भैया को पकड़ा और बाकी चीज बंद उतारने लगी। अब वो बहन चिल्लाई, इस जंगल में जो कोई हो तो मेरी इज्जत को बचाए। अब जाने देगी 10 लफंगा स्त्री पर हमला। अब जाको आई गुस्सा, जैसे 70 कत्ल भय तो 10 और सही तो फेंक दे झंडी, मार कटोटा बा तो खिलाड़ी पहलू कोई हद 10 बाने जय जय सीताराम। उसकी बहन को मुक्त किया, हाथ जोड़े बहन क्षमा करना। वो बहन बोली भैया आज तेरी मेरी क्या जंगल में इज्जत बचाई है या तेरी इज्जत भगवान बचाएंगे। इतने कहने पर वह झंडी भूरी हो गई, सफेद हो गई। घंटा भर में लौट के आए बोले बाबा जी झंडी भूरी। बाबा जी बोले कौन से तीर्थ में भूरी भाई? कि जैसे 70 तैसे ही 80। अब महात्मा घबरा हो, जब कौन सो तीर्थ नव बनेगा, कौन सो तीर्थ नव बनेगा? बोले एक मैंने 10 और मार दी, एक बहन की इज्जत बचाई, 10 और कत्ल कर दे, झंडी भूरी हो गई। महात्मा ने विचार किया इतने कत्ल पहले की और 10 ताजी और एक बहन की इज्जत बचाई, इतना परोपकार, तो परोपकार का फल क्या होता है? जो रामायण पढ़ी महात्मा की समझ में आ गई। परहित बस जिनके प्राप्त उपदेश इन परमात्माओं की आज्ञा पर जो चलेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। ये उपदेश गीता और वेदों के अनुसार है। पहला संसार को स्वप्नवत जानो, दूसरा अर्थ साहस रखो, तीसरा अखंड प्रफुल्लित रहो दुख में भी, चौथा परमात्मा का मानसिक चिंतन करो जितना बन सके, पांचवा किसी को दुख मत दो, बने तो सुख दो, छठवां सभी पर प्रेम रखो, सातवां मर्यादा अनुसार चलो, गंगा प्रवाहित रहो, आलसी मत बनो। इन सब का सार परमात्मा का
करो, पुरुषार्थ करो, परम पुरुषार्थ करो। भगवान सच्चिदानंद की जय हो। ऐसा परोपकार करो, परोपकार करने से ये लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। हे पार्वती, फिर भी सुनो, जाकर नाम नर प्रमुख आवा। जाकर नाम नर प्रमुख आवा। अधम मूर्ति होवे सिद्धि भावा। कोई कितना भी पापी है, कैसा भी अधम है, कैसा भी नीच है, यदि मरते समय उसके मुंह से राम शब्द निकल गया तो उसका उद्धार हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे। एक राजा वैश्यागामी था, तो जो अति के विषयी होते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है, वो जल्दी बूढ़ा होने लगा। पूरा धन पेशवा पर लुटा बैठा। वैश्या ने बड़ा भवन बनवाया, ऊंची अटा पर रहने लगी। राजा मरने लगा।